सो आज का जो क्लास होगा वो तुम्हारा क्या होगा, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। प्रीवियसली क्लास में हम लोग ये सीख लिया कि टेक्सुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कैसे करना है, टेबुलेशन में डेटा को प्रेजेंट कैसे करना है, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक होगा डायग्रामेटिक होगा। जो टेबुलेशन एंड टेक्सुअल कर नहीं पाता है ना, अभी देखो एक जो पढ़ा लिखा नहीं है, लेमेन है, जिसको कुछ नहीं आता है, ठीक है, अगर उसको टेबल और तुम्हारा टेक्सुअल प्रेजेंटेशन दे देगा तो वो करने सकेगा, समझने सके क्या लिखा हुआ है। लेकिन अगर डायग्रामेटिक दे देता ना तो उन लोग समझ लेता है। जैसे कि स्टॉक मार्केटिंग, आज स्टॉक मार्केटिंग में जिसको जो पढ़ा लिखा है क्या वही करता है क्या? वो तो करता नहीं है। आज के डेट में हर कोई स्टॉक मार्केटिंग में मतलब स्टॉक में इन्वेस्ट करता है। कैसे? डायग्रामेटिक इस तरीके से देख के करता नहीं करता है। तो जो काम तुम्हारा टेक्सुअल और तुम्हारा टेबुलेशन नहीं कर पाता है उसको सोल्व करता है, उस प्रॉब्लम को कौन? डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में जो भी चीज होता है वो सिंपल होता है, अंडरस्टैंडेबल होता है, इजीली इसको देख के हम लोग समझ सकता है, ठीक, इजीली समझ लेता है, कोई भी दिक्कत नहीं होता। जो पढ़ा लिखा हो वो भी समझ जाता है, जो ना पढ़ा लिखा हो वो भी इजीली इसको समझ जाता है। इसलिए ये क्या है, बहुत अच्छा मेथड है इसके लिए, डेटा को समझने के लिए, ठीक है। अभी देखो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ठीक है। द अनदर अल्टरनेटिव एंड अट्रैक्टिव representation of statistical data is provided by charts, diagrams and pictures. Unlike the first two methods of representation of data, diagrammatic representation can be used for both educated section and uneducated section. ठीक है, जो दोनों पहले वाला जो मेथड था वो सिर्फ एडुकेटेड के लिए ही काम आने वाला था, अनएडुकेटेड उसको देख के समझ कुछ भी नहीं पाएगा और ना ही कोई कंक्लूजन निकाल पाएगा। लेकिन जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है इसको कोई भी देख के इजीली समझ लेता है, ठीक है। फर्दरमोर एनी हिडन ट्रेंड प्रेजेंट इन द गिवन डेटा कैन बी नोटिस ओनली इन दिस मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। कोई एक हिडन डेटा भी है तो इजीली इससे हम लोग आइडेंटिफाई कर लेता है। हाउएवर कंपेयर टू द टेबुलेशन दिस इज द लेस एक्यूरेट। जब इसको टेबुलेशन से अगर हम लोग कंपेयर करना स्टार्ट करेगा ना, इसका जो एक्यूरेसी रेट होता है उससे कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि टेबुलेशन में हम लोग ईच एंड एवरी फैक्ट को अच्छा सा दिखाता है और कंपेयर कर सकता है, लेकिन इसमें कंपेयर करने जाएगा तो क्या होगा, ये एक्यूरेट, इसका एक्यूरेसी क्या होता है, घटे जाता है। क्या होता है? घटे जाता है। समझ में आया बात? ठीक। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ डायग्राम। डायग्राम बनाने का इंपॉर्टेंस क्या क्या होता है, क्यों हमको डायग्राम बनाना चाहिए? पहला बात, डायग्राम से बच्चा लोग को समझ में बहुत अच्छा से आता ही नहीं आता है। हाँ, अच्छा से आता ही नहीं आता। अभी तुम लोग मान लो, तुम लोग नॉर्मली सुनो, आगे तुम लोग बुक पढ़ता है तो बहुत जल्दी भूलता ही नहीं भूलता है, जितना जल्दी पढ़ता है उतना जल्दी भूलता है। लेकिन वही अगर एवेंजर्स का मूवी देख लिया, हाँ, या कोई मूवी देख के आया, उसको जल्दी भूलता ही हम लोग, कितना दिन तक दिमाग में रहता है। क्यों? पिक्चर्स। क्या? पिक्चर्स। क्या याद होता है? दिमाग में पिक्चर्स, डायग्राम याद रहता है, तो हमको बहुत दिन तक याद रहता है। उसी तरह डायग्राम में भी काम होता है, ठीक है। तो पहला इंपॉर्टेंस ऑफ डायग्राम क्या है कि ये बहुत अट्रैक्टिव एंड पॉपुलर होता है। क्या होता है? पॉपुलर। अट्रैक्टिव भी होता है और क्या होता है? पॉपुलर। इससे भी इजीली हम लोग अट्रैक्ट होता है, समझ आता है। और पॉपुलर क्यों है? क्योंकि इसको लेमैन भी इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है और कोई भी सेक्टर को इजीली वो समझ सकते हैं, इसलिए पॉपुलर भी और क्या है? अट्रैक्टिव भी है। मतलब डायग्राम्स आर अट्रैक्टिव एंड इंटरेस्टिंग, दे आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। इवन ए लेमैन who has no statistical background can understand them easily. That is why they are becoming the popular in various fields like economic, social, political and others area. इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग इम्पोर्टेंस। पहला इंपॉर्टेंस क्या है? अट्रैक्टिव एंड पॉपुलर। दूसरा क्या होता है तुम्हारा? सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। ये बहुत सिंपल होता है, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत इजी होता है। सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। डायग्राम में जो भी चीज होता है उसको हम लोग इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अभी देखो, जैसे कि शेयर मार्केट का प्राइस ऊपर जा रहा है, तो जैसे ट्रेंड ऊपर जा रहा है ना, मतलब कि वो शेयर क्या कर रहा है? अच्छा कर रहा है। क्या कर रहा है? तो इसके लिए इजीली समझा ही नहीं समझा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या होता है तुम्हारा? डायग्राम्स मेक द डाटा सिंपल एंड easily understandable. In this regard, the old saying picture is a worth of 100 words seems to be true. The mind can be more rapidly appreciate the significant figures in form of diagrams that it can follow the figures themselves. Figures are dull and dry, but diagrams on the other hand are interesting. समझ में आया बात? फिर नेक्स्ट क्या होता है इसका? इफेक्टिव। क्या होता है ये? डायग्राम बहुत इफेक्टिव होता है, डायरेक्ट पॉइंट को हिट
करता है, जो समझना और इजीली समझ आता है, तो ये बहुत इफेक्टिव होता है। डायग्राम्स आर मोर इफेक्टिव देन द टेबल्स एज दे हैव मोर लास्टिंग इफेक्ट ऑन दी माइंड। हम बताया था ना, माइंड पे इसका इफेक्ट बहुत दिन तक रहता है। अभी पिक्चर देख के आता तो बहुत दिन तक उसका चलता है ना, हीरो तो उसको ऐसा मारा था, हीरो तो यहाँ था, यहाँ गया था, उसको पार होता है, ये नहीं होता है, तो बहुत दिन तक दिमाग में बात सब रहता है, ठीक है। फिर हेल्पफुल इन कंपटीशन, डायग्राम्स हेल्प अस टू मेक द कंपैरेटिव स्टडी, दे फैसिलिटेट कंपैरिजन ऑफ डाटा रिलेटिंग टू द डिफरेंट पीरियड्स और डिफरेंट रीजन। देखता नहीं वो याद है तुम्हारा जो तुम्हारा जब क्रिकेट मैच देखता हम लोग, तो दो पाई चार्ट होता है ना, कि इन लोग ऐसे ऐसे किया था, इंडिया ऐसे ऐसे जा रहा है, यहाँ पे छूट गया, यहाँ पे ऊपर चला गया, ये ऐसा होता ही नहीं होता है। हाँ, ये तो लाइन डायग्राम हो गया। पाई चार्ट इस सब होता है कि इस मान लो 30 ओवर में इंडिया का रन इतना है, इस सब का होता ही नहीं होता है। तो ये सब चार्ट से और लाइन डायग्राम से भी हम लोग डाटा को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो इसका कंपेरिजन ईजी होता है, ठीक है। तो डायग्राम हेल्प अस टू मेक द कंपैरेटिव स्टडी, दे फैसिलिटेट कंपैरिजन ऑफ डाटा रिलेटिंग टू द डिफरेंट पीरियड्स और डिफरेंट रीजन्स। फिर नेक्स्ट होता है तुम्हारा यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा डायग्राम्स आर वेरी यूजफुल इन द फील्ड्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब देखो डायग्राम्स को हर फील्ड में लोग यूज कर सकते हैं, ना कि सिर्फ क्रिकेट वाला फील्ड में। हर फील्ड में डायग्राम यूज होता ही नहीं होता। आज के शेयर्स मार्केट में भी लोग देख के डायग्राम हम लोग पता लगाते हैं कि स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, फिर रेड होता है तो मालूम चला कि ना स्टॉक तो खत्म है, नहीं इसमें लगाना पैसा इन्वेस्ट करना अच्छा बात नहीं है, ठीक है। तो जो डायग्राम्स होता है ना, उसको हर फील्ड में लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकता है। डायग्राम से हर फील्ड में हम लोग अंडरस्टैंड कर सकता है। तो डायग्राम्स आर वेरी यूजफुल इन द फील्ड्स ऑफ प्रोडक्शन, ट्रेड और बिजनेस, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। इन फैक्ट डायग्राम्स हैव टू यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, दे वाइडली यूज इन एग्जीबिशन, फेयर्स एंड न्यूज़पेपर एक्सेट्रा। एग्जीबिशन वगैरह में भी इसका बहुत ज्यादा, एग्जीबिशन में यूज होता ही नहीं होता है, बहुत ज्यादा इसका यूज होता है, ठीक है। फिर पॉइंट नंबर 6, हेल्पफुल इन फोरकास्टिंग। अगर फोरकास्ट करना है, वेदर फोरकास्ट करते हैं ना, तो लोग डायग्राम देखते हैं ना, मोबाइल में निकलता है, तो वेदर फोरकास्ट डायग्राम से निकलता है नहीं निकलता है, तो वेदर फोरकास्टिंग भी इससे बहुत इजी होता है। मतलब किसी चीज का कोई फोरकास्ट करना है तो इसके हेल्प से हम लोग इजीली डायग्राम से कर सकते हैं। तो डायग्राम्स ऑल्सो हेल्प इन फोरकास्टिंग। डायग्राम के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, फोरकास्ट। क्या कर सकता है, फोरकास्ट। द फ्यूचर ट्रेंड कैन इजीली बी एस्टिमेटेड बाय मोर लुक ऑन देम। मतलब फ्यूचर में ट्रेंड कहाँ पे जाने वाला है, किस चीज का फैशन आने वाला है, पता है ना। शेयर मार्केट में किसका प्राइस बढ़ सकता है, फ्यूचर ट्रेंड उसका क्या हो सकता है, तो इस मतलब हम लोग डायग्राम के हेल्प से इसको इजीली फोरकास्ट कर सकते हैं। फिर इंफॉर्मेशन एंड इंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन और इंटरटेनमेंट दोनों में ये तो यूज होता है। समझ में आया ना बात। अगर मान लो आज के डेट में हम बहुत सारे यहाँ पे तुम्हारा डायग्राम्स लेके आया, बहुत सारा मतलब प्रेजेंटेशंस वगैरह ला के बताने लगा कि हाँ और अच्छा हो सकता, मतलब जैसे कि ना पिक्चर्स वगैरह इसमें अगर बहुत ज्यादा हम डाल दिया, मतलब मान लो ये चैप्टर समझा रहा है, ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा पिक्चर्स वगैरह डाल दिया, एग्जांपल्स वगैरह डाल दिया, और इंटरेस्टिंग लगेगा ही नहीं लगेगा, इसको समझने में और मजा आएगा नहीं मरेगा। अब जितना इन्फॉर्मेशन चाहिए उससे हम ज्यादा इन्फॉर्मेशन से कलेक्ट कर पाएगा। समझ में आना बात। तो नेक्स्ट क्या है तुम्हारा इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट। तो डायग्राम्स डू नॉट ओनली द प्रोवाइड इंफॉर्मेशन बट ऑल्सो एंटरटेन अस, हम लोग एंटरटेन भी करता है, ठीक है। वी डोंट गेट अ टायर व्हेन वी स्टडी rather than they create the interest in our studies। फिर समझ में आना ये टॉपिक, यहाँ में कोई दिक्कत है ना, इंपॉर्टेंस क्या है डायग्राम्स का, समझ में आया बात। फिर नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है भाई, देखो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है जनरल्स रूल फॉर कंस्ट्रक्टिंग डायग्राम। डायग्राम बनाने का टाइम में कौन कौन सा रूल्स हम लोग को फॉलो करना पड़ता है। एक डायग्राम बनाना, एक अच्छा क्या डायग्राम, एक अच्छा एक सच्चा डायग्राम बनाने के लिए हम लोग को कौन कौन सा रूल फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत सारा रूल्स है एक अच्छा एंड सच्चा डायग्राम बनाने का। तो कौन कौन सा रूल है, पहला तो रूल नंबर 1, डायग्राम को ऐसा बनाओ कि लोगों को बोर हो जाए, ऐसा होना नहीं चाहिए। समझ में आया बात। डायग्राम ऐसा होना चाहिए कि दिल पे लग जाए, क्या लग जाए, दिल पे बात लग जाए, ठीक है। तो एट्रैक्टिव, पहला क्या होना चाहिए पॉइंट, डायग्राम बहुत ज्यादा एट्रैक्टिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जिससे कि लोगों को मजा आए, देखिए क्या है, मजा मिले। तो डायग्राम शुड बी एट्रैक्टिव सो अट्रैक्ट्स रीडर्स आई इमीडिएटली। द डायग्राम शुड बी एब्सोल्युटली नीट एंड क्लीन, नीट एंड साफ एंड सुथरा होना चाहिए। समझ आ रहा ना। द यूज ऑफ वर्ड शुड बी मिनिमम, मतलब हम लोग को वर्ड इसमें मिनिमम रखना है। क्या रखना है, मिनिमम।
समझ में आया बात। फिर नेक्स्ट, हर डायग्राम में क्या देना चाहिए, टाइटल। क्या देना चाहिए, याद है ना टेबुलेशन में टाइटल बताया था ना, हेडिंग, ठीक है। तो हर डायग्राम का एक सूटेबल टाइटल होना चाहिए। अगर टाइटल ही आपने डायग्राम बना दिया, हाँ, अब दूसरा को दिखा रहा भाई समझ में आ रहा, समझ में ऐसे होना नहीं चाहिए। फिर ऊपर में लिखा भी ना चाहिए ना कि हाँ हम इसका रिलेटिंग डायग्राम बनाया है, तो समझ में आएगा, रीडर को समझ में आएगा। तो क्या होगा, एवरी डायग्राम शुड बी गिवन ए सुटेबल टाइटल, द टाइटल शुड बी इन फ्यू वर्ड्स। अब ऐसा नहीं कि एकदम रामायण लिख दिया, ऐसा भी टाइटल नहीं होना चाहिए, छोटा मोटा सुंदर सा टाइटल होना चाहिए जो समझ में आए, ठीक है। एज फार एज पॉसिबल बट शुड नॉट बी कॉस्ट ऑफ not should be at the cost of clarity. The title should be convey the subject matter and facts depicted in the diagram. मतलब टाइटल इस तरीके से होना चाहिए कि क्या सब्जेक्ट बनाया है, किस पे बनाया है, वो रीडर को इजीली समझ में आए। समझ में आया बात। फिर नेक्स्ट होगा तुम्हारा साइज। क्या होना चाहिए, अब ऐसा नहीं कि डायग्राम बहुत बड़ा बना दिया, समझ, प्रॉपर साइज होना चाहिए उसका। क्या होना चाहिए, प्रॉपर साइज। और साइज इस तरीके से बनाओ कि वो थोड़ा सा डायग्राम में पूरा का पूरा समझ में आ जाए। तो द साइज ऑफ द डायग्राम शुड बी प्रॉपर, इट शुड बी नाइदर टू स्मॉल नॉट टू बिग, ना कि पूरा बड़ा बना दो ना कि पूरा ही छोटा, इतना छोटा बना दो, दिखाई ही नहीं देगा। देखो कैसे स्किन करना पड़ेगा उसको। हाँ, ए प्रॉपर proportion between the height and width should be maintained so as to give an attractive look. समझ में आया बात। However, it should be according to the space available. The diagram should generally be displayed in the middle, मतलब center on the page। मतलब हम एक डायग्राम बनाए, हम एक डायग्राम को यहाँ पे लेके बनाए, ले देखो, इससे अच्छा होगा नहीं होगा ना। डायग्राम को कहाँ में आना चाहिए, बीच में। कहाँ में आना चाहिए, बीच में, सेंटर मिडिल में होना चाहिए। समझ में आया बात। तो याद रखना, सब डायग्राम बनाने के टाइम में याद रखना, तुम लोग को भी डायग्राम बनाना पड़ सकता है एग्जाम में, पढ़ेगा क्या होगा, पढ़ेगा ही। फिर सिलेक्शन ऑफ स्केल। क्या, सिलेक्शन ऑफ स्केल, इसमें जो तुम लोग स्केल का यूज करने वाला है उस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आप ज्यादा ले लेगा स्केल, ज्यादा सेंटीमीटर नापेगा या कम ले लेगा, उसमें भी दिक्कत है, एक मिला के तुमको मारना पड़ेगा। तो डायग्राम क्या होगा, प्रॉपर बनेगा। मतलब डायग्राम शुड बी ड्रॉन टू प्रॉपर एक्यूरेट स्केल, द स्केल शोइंग द वैल्यू शुड बी इवन नंबर्स और इन मल्टीपल्स ऑफ 5, 10 एंड 20 एक्सेट्रा। एग्जाम्पल 100, 150। समझ रहा है ना तुम्हारा, इवन होना चाहिए, क्या, इवन नंबर, समझ रहा है। फिर ओड भी ले सकता, ओड लाइक्स 1, 3, 5 एंड 7 एक्सेट्रा, ठीक है भाई। ये तो 5 इवन, भाई 5 तो कोई इवन नंबर नहीं होगा। हाँ, ओड हो गया तो ठीक है, इसको ठीक कर लेना, 5 तो कोई इवन नंबर नहीं होगा, ठीक है। The size of unit of example in lakhs, ton, person in thousand, etc. The scale on measurement on both x-axis and y-axis should be mentioned at the top of the right hand of the diagram। मतलब तुम जो भी डायग्राम बना रहा है, तो जो भी तुम जैसे कि माना ना 10 करोड़ को, कितना को, 10 करोड़ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। मतलब तुम जैसे कि ये y एक्सिस है, y एक्सिस में तुम क्या दिखाया है, करोड़ दिखाया, क्या दिखाया है, 10 करोड़ को तुम कितना सेंटीमीटर मांगना है, 1 सेंटीमीटर। तो ये भी दिखाना पड़ेगा, जब हम बना के दिखाएंगे ना डायग्राम, तो तुम लोग को हम ये प्रॉपर तरीका से बताने वाला है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या होगा तुम्हारा, फुटनोट। क्या, फुटनोट समझा था ना, टेबल में भी समझा था। फुटनोट एक तो देना चाहिए, अगर कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन है जो एकदम रिलेवेंट है, देना ही पड़ेगा, तो डायग्राम से उतना समझ में नहीं आ रहा है, तो उसका रिगार्डिंग कुछ नीचे में क्या कर दो, 2 लाइन लिख दो कि और ज्यादा समझ में आ जाए जो, ठीक है। इसको फुटनोट बोलते हैं हम लोग। Footnote, in case any feature of diagram has not been adequately made clear, the footnote should be given at bottom of the diagram। आप footnote ऊपर में मत देना, फुट मतलब नीचे, क्या देना पड़ेगा, नीचे में देना पड़ेगा। समझ में आया बात। जैसे कि ये डायग्राम बना है, यहाँ पे लिख दो हाँ ये माना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट इंडेक्स। क्या होगा, इंडेक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन, शेड्स, कलर, मतलब इसमें बहुत सारा कलर्स यूज करना। कलर्स ऑफ एग्जाम में जाके पूरा कलर पूरा बॉक्स मत लेके चला जाना, पूरा कलर करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ भाई, पेंसिल है ना, पेंसिल से लाइक यहाँ में शेडिंग कर दे इस तरीके से, ठीक है, चाहे ऐसा दे दिया, डॉट डॉट दे दिया, इस तरीके से शेडिंग करना, ठीक है। समझ में आया बात। फिर नेक्स्ट सिंपल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एकदम सिंपल। क्या होना चाहिए, डायग्राम एकदम सिंपल होना चाहिए। तो सिंप्लिसिटी मतलब डायग्राम ड्रॉन शुड नॉट बी कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स इसको मत करना भैया,
मतलब क्रिटिकल मत करना, रीडर को समझ में इस तरीके से काम करना, उसमें समझ में आया बात, ठीक है। दे शुड बी सिंपल एज फार एज पॉसिबल सो दैट द इवन लेमैन कैन अंडरस्टैंड देम क्लियरली एंड क्विकली, समझ में आया बात। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्या लिखा है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, द डायग्राम शुड बी जनरली बी कंस्ट्रक्टेड आइदर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब डायग्राम इधर से इधर, लेफ्ट इधर है ना, तो इधर से किधर, इधर होना चाहिए, समझ में आया बात। अब इधर देखेगा तो इधर से इधर, डायग्राम बनाना तो डायग्राम इधर से स्टार्ट करना, ना कि इधर से, तो देखने में अच्छा नहीं लगता। अब कहां से, बॉटम से टॉप, नीचे से ऊपर, ना कि ऊपर से नीचे, समझ में आया बात। हाँ, ये देखना क्या लिखना, फिर नेक्स्ट प्रॉपर चॉइस ऑफ डायग्राम, क्या है तुम्हारा, प्रॉपर चॉइस ऑफ डायग्राम, द डायग्राम आर of many types which are suitable for different kinds of statistical information. Every precaution should be taken so as to select a proper type of diagram. सिर्फ सोच लिया कि ना डायग्राम को सिलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अभी क्रिकेट चल रहा है, क्या चल रहा है, तो क्रिकेट में क्या, पाई चार्ट, क्या होता है, पाई चार्ट जैसे होता है ना, इससे बहुत अच्छा समझ में आता है, ठीक है। तो ये सब का यूज हमको प्रॉपर, मतलब हमको क्या चीज इंफॉर्मेशन पहुंचाना, उसके हिसाब से हमको डायग्राम चॉइस करना चाहिए, समझ में आया। यहाँ में कोई दिक्कत है, बोलो, नहीं है, कोई दिक्कत है। टाइप्स ऑफ डायग्राम, पहला टाइप से देखो, टाइप्स ऑफ डायग्राम्स, टाइप्स ऑफ डायग्राम्स, द वेरियस टाइप्स ऑफ डायग्राम्स हैव बीन शोन इन द फॉलोइंग चार्ट, द वेरियस टाइप्स ऑफ डायग्राम आर शोन इन द फॉलोइंग, ठीक है। तो देखो टाइप्स ऑफ डायग्राम में 1, 2, 3 एंड 4 तरीका से डिवाइड किया हुआ है इसको। पहला क्या है तुम्हारा, वन डायमेंशनल डायग्राम्स, क्या होता है तुम्हारा, वन डायमेंशनल डायग्राम, ठीक है। फिर तुम्हारा क्या होगा, 2 डायमेंशनल डायग्राम्स, फिर क्या होगा, पिक्टोग्राम्स, एंड क्या होगा तुम्हारा, कार्टोग्राफ्स, चार्ट हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग वन डायमेंशनल डायग्राम के बारे में बात करेगा। इसमें क्या क्या पढ़ना हम लोग को, सिंपल बार डायग्राम, ठीक है, मल्टीपल बार डायग्राम, इजी है, ये भी इजी है, सब डिवाइडेड बार डायग्राम, ये भी इजी है, परसेंटेज बार डायग्राम, ये भी इजी है, ब्रोकन बार डायग्राम, ये भी इजी है, और डेविएशन में क्या है, इजी है, मतलब सब इजी है, बोलने का मतलब है कि सब इजी है, कोई टफ नहीं है, ठीक है। फिर 2 डायमेंशनल में पढ़ा हम लोग को रेक्टेंगल डायग्राम, फिर क्या पढ़ना है, स्क्वायर, फिर करना है पाई चार्ट डायग्राम्स, ठीक है। फिर पिक्टोग्राम्स पढ़ना है, और फिर नेक्स्ट है कार्टोग्राम्स, ठीक है। सबसे पहले वन डायमेंशनल डायग्राम्स के बारे में हम अभी बता रहा था तुम लोगों को। वन डायमेंशनल डायग्राम्स क्या क्या होता है, देख रहे हैं, वन डायमेंशनल डायग्राम्स क्या होगा, देखो, वन डायमेंशनल डायग्राम्स आर द मोस्ट कॉमनली यूज, ये बहुत ज्यादा यूज कॉमन है, एकदम यूज करना क्या एकदम कॉमन है। इन दिस टाइप ऑफ डायग्राम इट इज ओनली द लेंथ ऑफ द डायग्राम विच मैटर, इसमें सिर्फ इसका लेंथ मैटर करता है, क्या मेथड, लेंथ से मैटर करेगा, इसका विड्थ से कोई मतलब नहीं है, चौड़ाई से इसका कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब है सिर्फ लंबाई से, समझ में, इसको बोलता है हम लोग वन डायमेंशनल, क्या बोलता है, डायग्राम्स, ठीक है। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड द वन डायमेंशनल डायग्राम। इसमें उसका लेंथ से मतलब होगा, हमको इसका विड्थ से कोई मतलब नहीं होने वाला है, ठीक है, ठीक है, नॉट देयर विड्थ, समझ में आया बात, कोई दिक्कत है यहाँ में, कोई भी प्रॉब्लम है, नहीं है ना कोई भी प्रॉब्लम। फिर देखो इसमें सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है, वन डायमेंशनल में सबसे पहले क्या आएगा, बार डायग्राम्स, क्या आएगा, बार डायग्राम्स। तो बार डायग्राम्स क्या होता है, तो दे आर दोज डायग्राम्स इन विच डाटा आर प्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ बार्स एंड रेक्टेंगल्स, मतलब बार डायग्राम्स एक ऐसा डायग्राम्स होता है जिसमें हम लोग डेटा को बार्स में प्रेजेंट करेगा या रेक्टेंगल बना के, मतलब इस फॉर्म में, ऐसे हम लोग डेटा को क्या करेगा, प्रेजेंट करेगा, रेक्टेंगल या बार्स में, तो इसको कौन सा डायग्राम बोलता है हम लोग, बार डायग्राम, समझ में आया बात, ठीक है। सिर्फ बार डायग्राम्स बोलने से नहीं होगा, इसका कुछ कुछ फीचर्स जानना बहुत जरूरी है। हम लोग क्या करता है, डायग्राम्स बनाने में मिस्टेक करता है, और टीचर हम लोग का मार्क्स बहुत ज्यादा कटता है, पता है ना, और टीचर से हमसे दुश्मनी होगा तो अब तो हो गया, तब तो और ज्यादा कटेगा। तो देखो फीचर्स जानना बहुत ज्यादा जरूरी है डायग्राम को बनाने से पहले। अगर फीचर्स अच्छा से पता है, डायग्राम को बनाने का रूल्स पता है, तो डायग्राम कभी भी कटने वाला नहीं है, ठीक है। पहला फीचर क्या है तुम्हारा, द लेंथ
और हाइट ऑफ द बार्स डिफर्स अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, मतलब उसका हाइट और लेंथ अलग होना चाहिए उसका वेरिएबल से, ठीक है। मतलब जैसे कि मान लो 10 है और नेक्स्ट वाला क्या है 20 है, तो पहला वाला डायग्राम 10 वाला होगा तो दूसरा वाला उससे थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, समझ में आया ना बात। ऐसा नहीं कि 10 ये भी है 10 लो बना दिया सेम, ऐसा नहीं, मतलब वैल्यूज के हिसाब से उस डायग्राम भी मिलना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्या होता हमारा, ऑल बार्स डायग्राम्स आर फॉर्म सेम विथ। विथ का मतलब जैसे कि देखो ये देख रहे हैं ये है, अगर इसका जो विथ है ना तो दूसरा का भी विथ क्या होना चाहिए, दूसरा के भी क्या होना चाहिए, इसका विथ इसका चौड़ाई दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए ना, कि इसका इतना बड़ा हो गया और इसका इतना बड़ा हो गया, ऐसा भी होना नहीं चाहिए, दोनों का सेम होना चाहिए, समझ में आया बात। फिर नेक्स्ट, बार्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर। इक्विडिस्टेंस का मतलब ये दोनों का बीच का डिस्टेंस है ना, ये दोनों का बीच का डिस्टेंस, चाहे ये दोनों का बीच का डिस्टेंस, सबका डिस्टेंस जो है ना गैपिंग, ये सब में गैपिंग क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर एक टू बना यहाँ पे एक टू बना दे तुम यहाँ पे तो काम नहीं चलेगा। तो डायग्राम बनाने के टाइम ये सब रूल्स याद रखना है। क्या क्या, पहला बात इन दोनों के बीच का डिफरेंस इक्विडिस्टेंस सेम होना चाहिए, प्लस इसका विड्थ हर का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और लेंथ क्या होना चाहिए, अलग अलग वेरिएबल्स के हिसाब से लेंथ भी अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। फिर ऑल द पार्ट्स बेस्ड ऑन सेम कॉमन लाइन, सम नहीं है, सेम, सम नहीं क्या, सेम, ये बेस सेम है ये नहीं है, तो सबको सेम बेस में बना हुआ रहना चाहिए। फिर बार्स में भी आइदर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, समझ में बात, ये वर्टिकल भी हो सकता है और हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। टू मेक द बार्स अट्रैक्टिव दिस में शेडेड विथ डिफरेंट कलर्स। तो बार को अगर तुमको क्या बनाना है, अट्रैक्टिव बनाना है, तो क्या करो, कलर करो। ऐसा नहीं कि कलर पेंसिल लेके किया चलो लगा कलर कर दे एग्जाम में, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब सेट बनाया मतलब पेंसिल से कर, क्या करो, पेंसिल से करना, समझ में आया बात, समझ में आया ना। ये तो बाद में बोलना सर आप तो बोला था ना कलर करने के लिए, हम कलरे लेके चली गई थी, तो कलरे समझ, ऐसा दीदी होना नहीं चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए, समझ में आया बात, ठीक है। फिर नेक्स्ट है सबसे पहले बार डायग्राम्स में आता है, कौन सा बार डायग्राम, सिंपल बार डायग्राम। क्या आता है, सिंपल, कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल। अब सिंपल बार डायग्राम क्या होगा, पढ़ लो, क्या है तुम्हारा, सिंपल बार डायग्राम्स दे आर द दोज डायग्राम्स विच आर बेस्ड ऑन ए सिंगल सेट ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। मतलब ऐसा डायग्राम जिसमें एक ही डेटा को हम लोग डायग्राम्स में क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, मल्टीपल डाटा को लेगा नहीं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ईयर 1961 में पॉपुलेशन कितना था, फिर 1971 में, 1981 में, 1999 में, 2001 में। तो एक डेटा है या नहीं है, एक डेटा है या नहीं है, एक डेटा को हम लोग जब रिप्रेजेंट करता है उसको बोलता है सिंपल बार डायग्राम। इसको कैसे दिखाना है ये देखो, देख रहा है, देख रहा है, देख रहा है विनोद, हाँ ठीक है, देख रहा है ना। देख यहाँ पे क्या होता है, ईयर, हम लोग यहाँ पे क्या लिखा है, नीचे में लिया है ईयर, नीचे में क्या लिया है ईयर, और यहाँ पे क्या लिखा है तुम्हारा, यहाँ पे लिया है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन। यहाँ पे क्या लिया है तुम लोग, हम लोग यहाँ पे यहाँ नीचे में लेके रखा हुआ है ईयर। देख रहा ना इन दोनों का भी डिफरेंसेस, मतलब डिस्टेंसेस सेम है या नहीं है। पहला देखो, पहला क्या है, 1961 में पॉपुलेशन कितना है, अराउंड 43.9, तो 40 यहाँ पे है, 1961 40 43 यहाँ पे अराउंड होगा, तो पॉपुलेशन यहाँ पे हुआ। ये पहला डायग्राम बना या नहीं बना, बना, देख रहा है सबका, देखो यहाँ पे देखो बना ना डायग्राम, इसका ब्रेथ, इसका ब्रेथ, इसका ब्रेथ, इसका ब्रेथ, सबका क्या है, सेम है। अरे दोनों के बीच डिफरेंसेस भी क्या है, सेम है। अगर ये दोनों के बीच डिफरेंसेस और ब्रेथ क्या होगा, अगर डिफर करेगा, चेंजेस होगा तो काम नहीं चलेगा। दोनों में क्या चाहिए, ये दोनों का विड्थ क्या होना चाहिए, सबका सेम होना चाहिए, और इक्वी डिस्टेंस भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। पहला डायग्राम में 1961 में कितना है पॉपुलेशन तुम्हारा, तो 1961 में 43 ठीक है। फिर नेक्स्ट किया तुम्हारा 1971 में, 1971 में 54.8, तो 50 अराउंड यहाँ पे होगा, तो 54.8। फिर कितना होगा 1981 में 68.4, 1981 में 68.4। फिर 1991 में 84.6। देखो बोला था ना बार डायग्राम में क्या होना चाहिए, टाइटल होना चाहिए, टाइटल भी दिया हुआ है ना, ठीक है। फिर लास्ट में 2001 में कितना है 102.7,
तो बार डायग्राम इंटरेस्टिंग लग रहा है नहीं लग रहा है, समझ में आ रहा है? फिर एक टाइटल है या नहीं है? हाँ, क्या चीज बताना चाह रहा है इसमें? पॉपुलेशन, हर ईयर में पॉपुलेशन कितना था, हर साल पॉपुलेशन कितना कितना चेंजेस हुआ, ये इजीली हम लोग को समझ में आ रहा है। देख के समझ में आ रहा है बात? आ रहा है या नहीं आ रहा है? या नहीं आ रहा है? आ रहा है। फिर उसका बाद एक चीज और लिखना है तुम लोग को, इतना से हम लोग का काम नहीं चलेगा। हमें एक और वर्ड बताया था ना कि जो यह लिया ना एक स्केल, स्केल का मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक स्केल तो कितना लिया था हम लोग? 20 सेंटीमीटर, मतलब एक स्केल में कितना? 200 करोड़, मतलब एक स्केल में कितना माना है हम? 20 करोड़। एक स्केल में कितना माना है? 20 करोड़, ठीक है ना। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 करोड़, ठीक है। आया में 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 साल, होता ही नहीं होता। ये वाई एक्सिस में होगा, ये कौन सा एक्सिस में होगा? एक्स एक्सिस में होगा। समझ में आया बात? आया नहीं है? सिंपल है, क्या है? सिंपल है। चलो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको और डिस्कस करते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारा मल्टीपल होगा, सब डिवाइडेड होगा। समझ में आया तुम लोगों को? कोई भी दिक्कत नहीं है तो मिलता है हम लोग का नेक्स्ट वाला क्लास में। आज का क्लास यहीं पे एंड करता है।